दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि हमें बैक पेन क्यों होता है, हमारी स्पाइन हमारी सेहत के लिए या फिर हमारे बैक हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी होती है। लेकिन आजकल लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि बैक पेन हो गया तो ये तो नॉर्मल है, तो ठीक हो जाएगा। तो क्या सच में बैक पेन ऐसी चीज है जो ठीक हो जाएगी? कोई भी चीज अपने आप ठीक तो होनी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। हाँ, आपने कुछ दिन रेस्ट कर लिया और अच्छा हो गया, ये भी इलाज ही है। कुछ किया आपने, अपने आप तो नहीं होना है जी। कोई भी चीज। फिर वो छत से पानी लीक हो रहा हो, मेरा एक ड्रॉप भी हो रहा हो, मुझे कुछ करना है, मैं नहीं करूंगा तो वो एक ड्रॉप लंबा हो जाएगा और छत पूरी गिरेगी। जी। तो कुछ तो करना ही है उसके लिए। अपने आप तो कोई चीज ठीक होगी नहीं, क्योंकि ये एक या दर्द बॉडी का एक सिग्नल है कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। जी। जैसे आपने कहा कि हाँ, अमूमन ज्यादा एक्सेस काम करने से या पिकनिक पे होके आए तो नेक दुखा, तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो 2-3 दिन वेट करना, ये अपने हिसाब से रेस्ट करना ओके, जायज है, ओके। बट उसके बाद अगर नहीं जाता है तो फिर सोचना है आपको जी कि भाई क्यों नहीं जा रहा है, पूरा क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर फिर डॉक्टर आता है जी जो एक्सप्लेन करेगा आपको क्या है। अगर मामूली है तो बताएगा मामूली है जी 10 दिन 15 दिन 20 दिन के आराम दवा से फर्क पड़ जाएगा, या फिर कुछ और करना पड़े, एक्सरे एमआरआई जो भी हो करके मालूम करना क्यों हो रहा है। जी क्योंकि ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत है। जी ये दर्द अगर इसकी वजह नहीं पकड़ी आपने तो ये बार बार भी होगा और हर बार और सीवियर से होगा। हर बार इलाज बढ़ता जाएगा, उसका महंगा होता जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज बढ़नी होगी, हम कमर को यूज कर रहे हैं जी। और एक सिंपल सा चीज जो समझना चाहिए कि हमको चेंज ऑफ पोस्चर जरूरी है। जी। जैसे हमने प्रोग्राम में ब्रेक लिया अभी, तो ब्रेक में हम उठे तो रिलैक्स किया, हम जी। थोड़ा घूमे फिर आके बैठ गए, हम तो कंटिन्यूस बैठना भी सही नहीं है। जी। तो ये चेंज ऑफ पोस्चर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, नीड है, और हेल्प भी है बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए। तो ये हम जब काम भी कर रहे हैं तो एक 40 मिनट के बाद ब्रेक जरूरी है। आप कुछ भी करके उठिए, कॉफी ले आइए, बाथरूम आइए, कलीग से मिल लीजिए, कुछ खड़े होकर फाइल वगैरह कलेक्ट कर लीजिए। एक सलंग बैठना नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा आप कितनी भरी नींद में होगे, आप करवट लेते हो जी। नींद खुलती नहीं आपकी, बॉडी चेंज करती है अपने आप। हर आप अगर कैमरा के लगाएंगे और चेक करेंगे तो आप रात में 8-10 बार करवट चेंज किया आपने, मगर नींद खुली नहीं, तो बॉडी ने अपना पोस्चर चेंज किया। सलंग सो जाता भी नहीं किससे भी, भले कितना अनकंफर्टेबल हो। ट्रेन की बर्थ क्यों नहीं हो, इतनी है, हम गिर जाएंगे मगर फिर भी हम वहीं कुछ करा के करवट ले लेते हैं। तो ये चेंज ऑफ पोस्चर बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत गोल्डन रूल मेरा बनाया था मैंने बहुत पहले, परसों पहले, और वो लिख के रखा है मेरे क्लिप में कि डोंट स्टैंड व्हेन यू कैन सिट एंड डोंट सिट व्हेन यू कैन स्लीप। बॉडी को ब्रेक दो। जी, खड़े रह के बातें कर रहे घंटों, कुर्सी आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। जी, जो काम खड़े रह के हो रहा है वो बैठ के हो सकता है तो बैठे करो, और अगर जब बैठ के फुर्सत मिले तो लंबे हो जाओ। तो लाइन डाउन आपके बैक को स्ट्रेट करता है, क्योंकि पूरा बैक आपका बॉडी का वेट ले रहा है। अभी मेरा बॉडी का वेट गर्दन से जा कैसा रहा पैर पे, यहां से ये पूरा बॉडी वेट यहाँ गया और यहाँ आकर इस जॉइंट से पास होते हुए मेरे पैर पे आ गया। ये मेरे पैर है दोनों, राइट लेफ्ट। तो ये जो स्पॉट है, ये जंक्शन है मेन। जी, दादर हुआ, कल्याण हुआ, जंक्शन है, इसलिए यहाँ का पेन बहुत कॉमन है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस लेता है हमारा। जी, और इसको सपोर्ट नहीं है। यहाँ वालों को सपोर्ट है पसलियों का, रिब्स का, तो ये मोर स्टेबल है। भगवान ने दिया है, बिकॉज अंदर हार्ट है, लंग्स है, संभालना है तो केज कर दिया उसको। जी, वो जानता है कि इंसान बेवकूफ है, वो गलतियां करेगा, तो उसने अपने हिसाब से प्रोटेक्ट किया आपको, तो यहाँ प्रोटेक्ट कर दिया। यहाँ प्रोटेक्शन नहीं है, और ये पूरा वेट यहाँ से आके शिफ्ट होता है इस जॉइंट पे, यहाँ आएगा। ये दो जॉइंट है, बोलते सैक्रोइलियक, ये हमारे दुम की हड्डी है, यहाँ पे आएगा और यहाँ से पैर में जाके जमीन पे जाएगा। तो ये मेन फलक्रम है। तो यहाँ पर पे, तो आप जब सो जाएंगे आप, तो आपने पूरा वेट को ऑफलोड कर दिया। अब हर वेट जा रहा है पलंग पे, इस बेचारे को आराम नहीं। जी, तो इसको आराम देना जरूरी है। सो डोंट स्टैंड व्हेन यू कैन सिट एंड डोंट सिट व्हेन यू कैन स्लीप। तो कोई भी दर्द है उसको आप 3-4 दिन ट्राई कर रहे हो, ये ओके, ठीक है, समझ आई बात। लेकिन 3 दिन बाद अगर नहीं जा रहा है तो फिर और कुछ गलत ट्राई मत करो। जी, टेक अ प्रॉपर एडवाइस एंड ऑथेंटिक एडवाइस। जी, कई चीजें मिलेगी आपको,
मीडिया में मिल जाती है, मगर वो ऑथेंटिक नहीं है। न बोलने वाले का नाम है वहाँ, न बोलने वाले का कोई नंबर है ताकि आप उसे क्रॉस क्वेश्चन करो, वो बोल के चला जाता है जी और आप दिमाग पर ले लेते हो और वो ट्राई करते हो, तो उसने तो बेवकूफी की है, आप करके उसको और बढ़ाते हो। जी। डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पास चले गए, हमारा पीठ का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उसे कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है? ऐसे कोई टेस्ट है जो करवाने के लिए कहा जाता है? बिल्कुल, पहले तो डॉक्टर एग्जामिन करेगा आपको, जी समझेगा कि आपका जो कमर का दर्द है उसकी वजह कहाँ पर से है। क्या वो स्पाइन की बोन से है, ये बोन से है, हम्म या इसके पास जो मसल्स है जो पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं उसकी वजह से है, या पीछे लिगामेंट से जो इनको होल्ड कर रखे और जो हमारी मोबिलिटी में हेल्प करते हैं उसमें तकलीफ है, या नसों में तकलीफ है। तो उसके एग्जामिनेशन से उसे एक आइडिया, अंदाजा आ जाता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स आपके दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो उसको और चेक करने के लिए या तो प्लेन एक्सरे करेगा, या लगा तो एमआरआई करेगा, या लगा तो कुछ टेस्ट होते हैं जिससे नसें चेक की जाती है, उसको बोलते हैं ईएमजी और नर्व कंडक्शन, जहां वो नसों से जो मसल को इफेक्ट आ रहा है। अगर आप कंप्लेन करोगे डॉक्टर मैं कमर दर्द कर रहा लेकिन मेरा दर्द पैर में ही जाता है, या पैर में झुनझुनी आती है, या पैर मेरा उठता नहीं है बराबर से, तो नशे का भी चेक होता है, तो उसे पूरी आइडिया आती है कि आपका जो पेन है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है और वो कितने डैमेज है, उसे क्या इलाज करना है। फिर उस तरह से वो इलाज डिसाइड करता है। तो प्लेन एक्सरे हुए, क्या बोलते हैं अपना एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, और ये जो कमर की हड्डियां हैं ये पहले कमजोर होती है, जो वीक हो जाती है, खोखली जाती है, इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो क्या वो कॉज है जो अमूमन मेजर कॉज ऑफ बैक एक है आफ्टर द एज ऑफ 45 या बड़ी उम्र में, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो नहीं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मेंटेन नहीं कर रहे, हमने बराबर डाइट नहीं लिया, तो वो भी चेक होता है एक्सरे से या फिर एमआरआई से, या फिर एक होता है टेस्ट कहते हैं डेक्सा, उससे कैल्शियम की डेंसिटी मालूम पड़ती है। तो डॉक्टर ही एग्जैक्ट कॉज फाइंड करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा इसका इलाज कितना कब तक चलना चाहिए, और उस इलाज में सिर्फ दवाइयां हैं, कुछ इंजेक्शन है, पोस्चर कंट्रोल है, बेल्ट है, सपोर्ट्स है, या फिजियोथेरेपी है। क्योंकि फिजियोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिगड़ गया है ठीक तो कर दिया लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। जो चीज हो गई है उसका मेंटेन करनी पड़ती है ना, तो फिर मेंटेन रहेगा बराबर से। तो मेंटेनेंस के लिए टिप्स दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है, फिजियोथेरेपी दी जाती है, और इस तरह से हेल्प किया जाता है। जी डॉक्टर, जब बैक पेन की बात आती है तो दो टाइप के दर्द लोग बताते हैं कि मुझे अपर बैक में दर्द हो रहा है या फिर लोअर बैक में दर्द हो रहा है। तो ये जो दो टाइप के दर्द है उनमें क्या अंतर है और क्या इसकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है? बिल्कुल, जो अपर बैक पेन है उसमें दो हिस्से हैं, एक गर्दन का पेन बताया मैंने, सर्वाइकल पेन, और एक डोर्सल पेन, और लो बैक पेन जो नीचे कैसा बताया मैंने आपको, ये एकदम नीचे वाला हिस्सा। तो सबके वजह भी अलग अलग है और सबके इलाज भी अलग अलग है। मैक्सिमम पेन यहाँ होता है, उससे कम यहाँ, और यहाँ लीस्ट। यहाँ के पेन मैक्सिमम जो डोर्सल के होते हैं वो बोन वीकनेस, या कोई गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई, या फिर इन्फेक्शन होते हैं यहाँ पर टीबी वगैरह के होते हैं जो, या फिर बहुत रेयर में ट्यूमर होते हैं, जो बोन ट्यूमर होते हैं। कैंसर देखा गया, जब कैंसर फैलता है तो हड्डियों में पहले फैलता है क्योंकि हड्डियों में खून ज्यादा है। कुछ कैंसर जो ब्लड कैंसर है वो बोन में ही होते हैं, तो वो भी वजह बनते हैं। तो वो बनते हैं इसके मेन सेंटर पार्ट के। इसके वजह की मेन कॉजेज बात करें हम, जो रेयर है वो तो नहीं बात करें, मेन कॉजेज इसका एब्नॉर्मल पोस्चर, हम गर्दन जो यूज नहीं करते बराबर से, या अब्यूज करते बराबर से, और लो बैक है जिसकी वजह वो है बेसिकली। तो मेन हर एरिया का अलग वजह है और इलाज भी उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। जी डॉक्टर, आपका ऑर्थोपेडिक फील्ड में इतने साल का तजुर्बा है, तो आपके पास तो ऐसे कई सारे केसेस आते होंगे, तो ऐसा कोई केस स्टडी है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? केस स्टडी भी है, और ओवर द इयर्स जब मैंने शुरू किया था तब एमआरआई भी नहीं था, कुछ सारी सर्जरी भी नहीं थी, तो हमने इवॉल्व देखा है। लेकिन कमर के दर्द की वजह वही रही है, इलाज चेंज हुआ है। लेकिन क्योंकि पहले जमाने में टाइम बहुत था, लोगों ने अपना ख्याल अच्छा रखा, तो बीमारी इतनी आई नहीं। और सर्जरी तो हमने बहुत की है, लेकिन स्पाइन सर्जरी ऑलवेज डिफिकल्ट होती है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम सर्जरी करना ना पड़े, लेकिन उसके लिए पेशेंट का हेल्प चाहिए कि वो जल्दी आए, तुरंत आए और बताए उसको। अब कुछ केसेस जो होते हैं ना, स्पाइन के जो पैदाइशी थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बोलते हैं स्कोलियोसिस, जो लड़कियों में ज्यादा दिखाया जाता है, जिसमें ये बीच की हड्डी जो होती है ये स्ट्रेट ना होते हुए एक तरफ होती है, यूं, या तो यूं होगी या फिर यूं होगी।
ये बैंड कुदरत होती है, क्योंकि बॉडी जब बन रहा होता है माँ के पेट में जगह होती है, तो डेवलपमेंट में तो अगर रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो जाता है, लेकिन 90% ये बढ़ते बढ़ते करेक्ट हो जाते हैं जी। लेकिन करेक्ट होगा नहीं होगा ये हम बताएंगे या हम उसको हेल्प करेंगे जी। तो मोस्टली हमने देखा है कि माएँ आती है जब बच्चों को नहलाती है, खास करके लड़कियों को बचपन में देखती कि थोड़ी टेढ़ी स्पाइन है, तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है जी। पेरेंट्स का कि कुछ एबनॉर्मल दिखे तो एक राय ले ले, अपनी राय ना बनाए उस पर। तो हम देखते हैं फिर एक्सरे करते हैं, हाँ बराबर बैंड है, ये करेक्ट हो जाएगा, या फिर हम उस टाइम पे बेल्ट ब्रेस एक्सरसाइज देंगे कुछ तो करेक्ट हो जाता है। तो ये कोर्सेज जो होता है बचपन में ये और ज्यादा गर्ल्स में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है थोड़ा एबनॉर्मल आ जाती है बॉडी में, और लड़कियां यूं ही अपने आप से बहुत ही केयरफुल रहती हैं और उनका जरा भी नुक्स होता है तो आगे तकलीफ आती है शादी में इसमें, तो उनका ये चीज ध्यान देना जरूरी है। तो पेरेंट्स से भी राय है कि मेरी आप बच्चों को एक बार बराबर देखें क्योंकि चीजें आती हैं, जरा भी लगे आपको एबनॉर्मल या चाल में एबनॉर्मल या पैर आड़ा तरह जा रहा है या ये जो नॉर्मली होना चाहिए नहीं हो रहा है तो एक राय में शायद ये नॉर्मली एबनॉर्मल हो, पर अगर एबनॉर्मल है तो फिर इसका इलाज करना जरूरी है। तो ये मेन चीज है कि जो बताया मैंने आपको स्कोलोसिस ये बीच वाले स्पाइन में होता है, डॉर्सल में, क्योंकि वहां थोड़ा जब बढ़ता है बच्चा तो वहां पर ग्रोथ डेवलपमेंट में ये आता है, ये 19-20 चीज हो जाती है मसल में और बोन में, तो ये ख्याल करना पड़ता है। बाकी केसेस तो काफी आए हैं, बहुत केसेस देखे, लेकिन जहां पर भी पेशेंट जल्दी आया हमारे पास हम उसको बहुत बढ़िया इलाज दे पाए और हेल्प कर पाए। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दे जिनसे उन्हें फायदा हो। वही मेन चीज कि अपने बॉडी को मिसयूज ना करे, अब्यूज ना करे, वो एक बहुत अहम चीज या बहुत कॉस्टली चीज आपके पास है, उसको इस्तेमाल करे जिस तरह हम हमारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे नॉन स्टिक फ्राई पैन पे हम कुछ रगड़ते नहीं है रफ, अरे नहीं वो खराब हो जाएगा, वैसे हमारी बॉडी भी है जी। आप टाइम पे ब्रश करते हैं, वैसे चेंज ऑफ पोस्चर किया करिए, बताया मैंने, डोंट स्टैंड व्हेन यू कैन सिट एंड डोंट सिट व्हेन यू कैन स्लीप, पोस्चर चेंज करते रहिए। काम करें तो हर रखिए अलार्म अपने लैपटॉप पे, एक अलार्म बजे 40 मिनट का, यू कैन डू, उसमें क्या है जी। तो आप 12 बजे आप उठ गए, घूम के आए, चेंज किया पोस्चर, रात को सोने के लिए अपने मैट्रेस से बराबर करें। नहीं समझ में आता है डॉक्टर से कांटेक्ट करें, भाई मैं कौन सा मैट्रेस लूं, क्योंकि मैट्रेस भी वेट होता है बेस्ड, अगर ज्यादा वजन होगा आपका तो मैट्रेस की साइज चेंज हो जाएगी पूरी जी। वैसे कुर्सी कौन सी लूं मैं टेबल क्या पोजीशन पर है, 60% ऑफ बैक एक्स हमने करेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल चेंज करके। कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी है कि आप इस तरह गलत कर रही हैं, आप इस तरह गलत पढ़ रही हैं, ये मोबाइल गलत है आपका, बस इतना करने से फर्क पड़ जाता है। तो आपकी स्पाइन को समझिए पहले क्या चीज है, वो समझाया अपन ने, 3 कर्व है, नसें निकलती है वहां से जो हाथ पैर में जाती है, खून की नस जाती है दिमाग को जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर बॉडी आपकी पूरी एक आर्मी है तो स्पाइन कमांडर है जी। कमांडर गया तो खत्म। तो कमर का ख्याल रखिए, कुर्सी कमरे की नहीं, ये ध्यान रखिए जी। कैल्शियम विटामिन वगैरह बराबर लीजिए, पूछ के लीजिए, समझ के लीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए और मसल्स को स्ट्रेच करते रहिए और उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। बस अपना ख्याल रखें और डॉक्टर से दूर रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से टाइम निकालकर आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया कि मैं सब तक पहुंच पाऊं आपके चैनल के माध्यम से, जरिए से, और लोगों को बचाऊं बीमारियों से जो इजीली प्रिवेंटेबल है। थैंक यू दोस्तों। आज के एपिसोड में जैसे हमें डॉक्टर अब्बासी ने बताया कि अगर हम हमारे पोस्चर का ख्याल रखें तो हमें बैक पेन की समस्या से राहत मिल सकती है। तो ऐसे ही कई विषयों पर और जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।